राधे राधे भक्तों, प्रिय भक्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुवार का व्रत कथा। गुरुवार के दिन जो भी स्त्री पुरुष व्रत करें उनको चाहिए कि वह दिन में एक ही समय भोजन करें, क्योंकि गुरु भगवान का इस दिन पूजन होता है। और भोजन में पीले चने की दाल और पीला भोजन करें, परंतु नमक नहीं खावे। और पीले वस्त्र पहने पीले फलों का प्रयोग करें, पीले चंदन से पूजन करें और पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन की इच्छाएं पूरी होती है और गुरु भगवान देव भगवान प्रसन्न होते हैं। पुत्र, विद्या और धन तथा मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। परिवार को सुख तथा शांति मिलती है। इसलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ अति फलदायक है। यह व्रत सभी स्त्रियों व पुरुषों को मिलकर करना चाहिए। इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। कथा पूजन के समय मन में कर्म वचन से शुद्ध होकर जो इच्छा हो वह पूर्ण करें, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। कि आइए सुनते हैं गुरुवार व्रत कथा। गुरुवार के व्रत की कथा। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने को जाता था और ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं जाता था तथा वह सेवा किया करता था। प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजन करता था। प्रतिदिन गरीबों की सहायता करता, परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती थी और न ही एक दमड़ी तक दान भी देती थी तथा राजा से भी ऐसा करने को मना करती थी। एक समय की बात है कि राजा तो शिकार खेलने वन में गए हुए थे। घर में रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति एक साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए तथा भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य ही समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। मैं इससे तंग आ गई हूँ। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि यह सब धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूँ। साधु महाराज बोले, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र की कामना करता है। अगर आपके पास अधिक धन हो तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण करवाओ। इस प्रकार के कर्म से आपके कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इस बात से खुश नहीं। वह बोली, साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता ही नहीं है जिसको कि मनुष्य को दान देने तथा जिसको रखने उठाने में मेरा पूरा समय बर्बाद हो जावे। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें उपाय बता दूं, तुम वैसा ही करना। गुरुवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, धोबी के यहाँ कपड़े धुलने के डालना। इस प्रकार 7 गुरुवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर वह साधु महाराज वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार वैसा ही किया। 3 गुरुवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए भी दोनों समय तरसने लगे। सांसारिक भोगों से दुखी और दुख वो हो गए। अपने यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। ऐसा देश चोरी परदेश की भी हुआ। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में जाता और लकड़ी काटकर शहर में बेचता। इसी तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। तब एक समय रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के बीत गए। तब तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तो उनके पास जा और वहाँ से 5 सेर अन्न मांग ला, जिसे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा पाकर दासी उसकी बहन के पास गई। उस समय रानी की बहन पूजन कर रही थी, क्योंकि वह उस रोज गुरुवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो उसने बोली कि हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर अन्न दे दो। और इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो उस समय गुरुवार की कथा सुन रहे थे। इस प्रकार जब वादी को किसी प्रकार का उत्तर न मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आई और घर लौट कर अपने गांव रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बड़ी अभिमानी है। वह तो छोटे मनुष्य से बात भी नहीं करती है। इसलिए उसे कहा तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, दासी, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। तो ईश्वर की जो इच्छा होगी वही होगा। ऐसा हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उनसे कुछ नहीं बोली। उसने बहुत दुखी हुई होगी। यह सोचकर वह कथा सुन विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करके वह रानी अपने बहन के घर चली आई और अपनी बहन से कहने लगी, मैं गुरुवार का व्रत कर रही थी जिस समय तुम्हारी दासी पास गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं ना बोली। दासी क्यों गई थी? तो रानी की बहन बोली, हमारे घर में अनाज नहीं है, वैसे भी तुमसे कोई बात नहीं छिपी है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था।
रानी बोली, बहन देखो, गुरु भगवान की कृपा से आपकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई और वहाँ उन्हें एक घड़ा बेजर बड़ा मिला। तब वह रानी को बाधी बहुत खुश हुई और दासी बोली, रानी देखो, वैसे हम भोजन नहीं कर मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जावे तो उसे हम भी व्रत किया करें। तब रानी ने अपनी बहन से पूछा कि बहन, गुरुवार के दिन व्रत की कथा कैसे है तथा यह व्रत कैसे करना चाहिए। रानी की बहन ने कहा, गुरुवार के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलावे, पीला भोजन करे तथा कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र एवं धन देते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी ने दोनों ने निश्चय किया कि गुरुवार का भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो उन्होंने व्रत रखा, घुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई और उनकी दाल से केले की जड़ था विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आवे। बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। वह महात्मा के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आया और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए है। भोजन पाकर रानी बहुत खुश हुई और यह दोनों अब भोजन कर लो। और रानी ने इस प्रकार से कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारे व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही दे गया है, तू ही भोजन कर। इस दासी ने कहा, महात्मा हम दोनों के लिए 2 थाल में भोजन दे गया है, इसलिए हम दोनों ही भोजन करेंगे और साथ में भोजन करें। इस प्रकार रानी और बांदी ने दोनों गुरु भगवान को नमस्कार करके अब प्रत्येक गुरुवार को भगवान विष्णु भगवान की पूजा करने लगी। अब गुरु भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास धन हो गया और फिर इसी प्रकार रानी आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया, इसलिए हमें पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावली आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितर भी प्रसन्न होंगे। तब रानी ने इसी प्रकार कार्य करने प्रारंभ कर दिया, काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी दासी ने विचार किया कि न जाने राजा किस प्रकार से होंगे। उनकी कोई खोज खबर नहीं मिली। गुरु भगवान ने से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को जा। राजा प्रातः कर उठा और विचार करने लगा कि स्त्री जाति तो खाने और पहनने की संगनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुए। इससे पूर्व वह राजा प्रदेश चला गया तो प्रदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल लकड़ी काटता और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन व्यतीत करने लगा। घटना, एक दिन राजा दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस समय जंगल से एक साधु का रूप धारण करके गुरु भगवान राजा के सामने आकर बोले, तुम लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्र में आंसू भर आए और उन्होंने वंदना करते हुए बोले कि प्रभु आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा तो दयालु होते ही हैं। इससे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने गुरु भगवान का अपराध किया था, जो इस कारण तुम्हारी दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धनवान करेगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने गुरुवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। तुम मेरा कहा मानकर गुरुवार को व्रत करके चने की दाल गुड़ से लेकर लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तेरी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेच के इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ धन बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उनकी खबर तो ले सकूँ, और फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, यह सब मुझे भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। गुरुवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाना। तुमको रोजाना से दुगना धन प्राप्त होगा, जिसे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा गुरुदेव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और गुरुवार की कहानी निम्न प्रकार से, अब तुम कहना और तुम्हारी रानी भी अब पहले की तरह पूजा पाठ करने लगी है। राजा गुरुवार का व्रत किया और कथा सुना। उसके बाद उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हुई और राजा अपने नगर को गया। वहाँ जाते हुए उसने देखा कि नगर में कुएं लगे हैं, मंदिर बने हुए हैं। वह इसी प्रकार राजा रानी के साथ सुख से रहने लगा और गुरु भगवान का व्रत कथा सुनने लगा। तो यह थी गुरुवार की व्रत की कथा। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम सुनते हैं गुरुवार की आरती। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि।
ओम जय बृहस्पति देवा हो स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कंदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी हो स्वामी तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामित निज निर्मल सब पातक हरता हो स्वामी सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े हो स्वामी जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब हो कर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी हो स्वामी भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक सब संशय हारी हो स्वामी जय संशय हारी, विषय विकार मिटाओ संतन सुखहारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे हो भावी स्वामी भाव सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरिहर स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कंदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। पूजा सेवा बंदगी सभी आपके हाथ, मैं तो कुछ जानू नहीं आप जाने नाथ। श्रोताओं, आपसे एक मैंने अपने अगले वीडियो में आपसे कहा था कि जो गुरुवार का व्रत करता है उसे भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए। बृहस्पतिवार गुरुदेव का नाम है, इसलिए हमें जब व्रत रखें तो हमें हमेशा गुरुवार कहना चाहिए। आरती में तो भाई नाम लेना ही पड़ सकता है, लेकिन आप जब कथा कहें जब भी इस दिन आप व्रत रहें इस दिन का नाम आप नहीं लेंगे, हमेशा आप गुरुवार कहेंगे। तो प्रिय श्रोताओं, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमें लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। राधे राधे, जय माता दी।